guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So today we are going to start with our part 23. The part 23 is based on the topic genders, जिसे हम इंग्लिश में आमतौर पर कहते हैं लिंग. लिंग का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग जेंडर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेंटेंसेस में मेल और फीमेल में क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए, कुछ वर्ड्स को लेकर क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए वो सीखेंगे. सो आज ऐसे हम फर्स्ट टू 14 वर्ड्स ऐसे पढ़ेंगे जिनमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन का डिफरेंशिएट बताया गया है कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है. मीन्स पुरुषों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है और उसे ही महिलाओं के लिए मीन्स स्त्रियों के लिए कैसे यूज किया जाता है. सो आइए शुरू करते हैं. पहला वर्ड है बैचलर. बैचलर का मतलब है कुंवारा. मेड का मतलब है कुंवारी. नेफ्यू मतलब भांजा या फिर भतीजा. नीस का मतलब है भांजी या फिर भतीजी. फॉक्स का मतलब है लोमड़ा और विक्सन का मतलब है लोमड़ी. ये मेल है. मस्कुलाइन मतलब मेल्स के लिए, फेमिनाइन मतलब फीमेल्स के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए फेमिनाइन, और मस्कुलाइन जो है वो पुरुषों के लिए. फॉक्स मतलब लोमड़ा और विक्सन मतलब लोमड़ी. नेक्स्ट है बुल, जिसे बैल कहते हैं. बैल. काउ मतलब गाय. बक. बक का मतलब होता है हिरन. डो का मतलब होता है हिरनी. नेक्स्ट है कॉक. कॉक मतलब मुर्गा. हैन का मतलब होता है मुर्गी फीमेल में. लैड लड़का. लैड का मतलब लड़का, जवान लड़का. लैस का मतलब जवान लड़की. नेक्स्ट है 8th है हमारा मैन, आदमी. वुमेन औरत. मतलब कि ये जो होता है मैन और वुमेन जो है वो होता है स्टार्ट 25 और आफ्टर 30. इसके बाद शुरू हो जाता है. प्रॉपरली 30 के बाद हम एक लड़के को मैन कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी एज ग्रुप 30 से अबव हो जाती है, उसे हम मैन कहते हैं. वुमेन को 30 के बाद वुमेन कहते हैं. मॉन्क संत. नन मतलब जो संत होते हैं, फीमेल संत होते हैं. जो स्त्री संत बन जाती हैं उन्हें नन कहते हैं. नेक्स्ट है सन, बेटा. डॉटर, बेटी. टेलर, दर्जी. टेलरेस, दर्जानी. नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम. ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा. ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा. ब्राइड का मतलब दुल्हन. स्टेज, बारहसिंगा जिसे कहते हैं. हिंद, बारहसिंगा. बारहसिंगा की फीमेल साइड ले लीजिए जो कि फीमेल होती है. डॉग, कुत्ता. बिच, फीमेल साइड कुत्ती. सो ये थे कुछ वर्ड्स जिन्हें हम मस्कुलाइन में भी पढ़ चुके हैं, फेमिनाइन में भी पढ़ चुके हैं. सो इन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में. जैसे आप किसी मेल से बात कर रहे हैं, उसे बोलना चाहते हैं कि वो अभी तक बैचलर क्यों है, वो अभी तक कुंवारा क्यों है, तो बैचलर बोलेंगे. अब नेफ्यू नीस है हमारे घर पे. अगर हमारे भांजा या भतीजा या भतीजी मतलब भांजा या फिर भतीजा आया है तो उन्हें हम नेफ्यू कह सकते हैं. इसी तरह नीस के लिए भी भतीजी या फिर भांजी आई है तो नीस कह देंगे. सो फॉक्स है, फॉक्स होते हैं जंगल्स में. और अगर हमें फीमेल साइड दिख रही है तो हम उन्हें विक्सन कहेंगे. बुल मतलब बैल, बैल होता है. बक का मतलब हिरन. कॉक का मतलब मुर्गा. लैड का मतलब लड़का, कुंवारा मतलब जवान लड़का. मैन का मतलब आदमी. मॉन्क का मतलब संत. सन का मतलब होता है बेटा. टेलर का मतलब दर्जी जो होते हैं, जो कपड़े वगैरह स्टिचिंग करते हैं. नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा. स्टेग का मतलब होता है बारहसिंगा. नेक्स्ट डॉग है लास्ट वन हमारा, उसे कहते हैं कुत्ता. ये है कुछ वर्ड्स जिन्हें मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया क्योंकि हम आमतौर पर इन वर्ड्स को कई भी कैसे बोलें या फिर सेंटेंस में क्या प्रयोग करें, हम अपनी कोड लैंग्वेजेस में कुछ कुछ बोल देते. क्योंकि हिंदी में बात करना बहुत सिंपल है, पंजाबी में बात करना, हिंदी में बात करना बहुत कॉमन है. बट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं पर हम लोग हिंदी में उन्हें बोल देते हैं किसी के सामने जो कि
इम्प्रेशन हमारा डाउन कर देता है। इम्प्रेशन डाउन ना हो तो ऐसे वर्ड्स को हमेशा याद रखें। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपका मीन्स बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप इंग्लिश में उस वर्ड को कहें जो कि सामने वाले को इम्प्रेस कर दे। इंग्लिश में बात करना इम्प्रेस करना हो जाता है, किसी को इंग्लिश में बात करके कोई ना कोई इम्प्रेस हो जाता है, अपना मीन्स इमेज क्रिएट हो जाती है इंसान के सामने कि हाँ हमारा मतलब ये पार्ट है, हमने ये चीज को आपके सामने इंग्लिश में प्रेजेंट किया। इंग्लिश में बात करना आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनीज जो है एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंग्लिश बोलने वालों को ही सिलेक्ट करती है। इंग्लिश में जो कि ग्रेड में अपर हो या फिर जिसके ग्रेड्स अप हो इंग्लिश में, सो उनको जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती है एमएनसीज में। कितने लोगों की इंजीनियरिंग में वो होती है, सिलेक्शंस होती है एमएनसी के द्वारा जब वो स्टडी कर रहे होते हैं। सो उन्हें क्या होता है कि इंग्लिश में मिल जाए हमें कोई बोलने वाला, क्योंकि जब किसी क्लाइंट को, किसी भी इंसान को जो कि हमारा क्लाइंट बन के आया हो, हमारा कस्टमर बन के आया हो, उसे अगर हम इंग्लिश में डील करेंगे अपनी कॉमन लैंग्वेजेस को छोड़कर, जैसे कि हिंदी पंजाबी को छोड़कर इंग्लिश में करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक तो वो जो क्लाइंट होगा उसके जो ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स प्लेसिंग वाले होंगे वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ ये इंप्रेशन देने वाला बंदा है तो इसे एक बारी मौका देना चाहिए। जो इम्प्रेशन होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, जो पहली बार कर सको वही हमारा आखिरी बार होता है। सो पहली बार में ही अपना 100% दो कि ताकि हमें लास्ट मोमेंट पे भी, लास्ट टाइम पर भी हमारा 100% ही जाए। सो अगर शुरुआत अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो इंग्लिश से है, इंग्लिश आती होगी तो सब कुछ होगा। सो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज इन इंडिया एंड एवरी कंट्री। So these were the some words. I hope you have understood all this clearly. मैंने आपको हिंदी में भी इनके meanings बताए. So I'll be back with next video soon. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you for watching this video. Bye.